गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अपने 4 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है। फंक्शन रिलेशन हुआ है, हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी अपनी लिमिट की होनी चाहिए, जो हमने 11th में पढ़ी, ठीक है। और लिमिट से भी पहले एक थोड़ा सा पॉइंट है कि फंक्शन की एग्जिस्टेंस कैसे होती है। तो कोई भी अगर हमारा फंक्शन है, ये है 2x + 5, तो हम क्या करते थे कि अगर हमें f1 दे दिया जाए तो 2 × 1 + 5 ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू 1, लेकिन हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी क्यों? अगर हमने ऐसा फंक्शन ले लिया x² - 4 / x - 2 और मैं आपको कह दूँ कि x = 2 पर, तो अगर हमने ऐसा मान लिखा है तो हम क्या करेंगे, ये एग्जिस्टेंस, हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगी। और ये नॉन डिफाइन हो रही है तो इसका मतलब हम हर फंक्शन में ऐसे मान नहीं रख सकते। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी थी लिमिट की। लिमिट है तो ये भी वही कि x का मान 2 रख दिया, लेकिन इसको अगर कहीं ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हम इसको फिर किससे करते हैं, लिमिट की सहायता से। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 1। ये जो हमारा 2x + 5 है, इसमें हम टेकिंग लिमिट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर वही आएगा। तो ये इसकी लिमिट की इसलिए ज़रूरत पड़ी, मैंने कहा आपको कि ये यहाँ नॉन डिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 1-2 और मेथड थे कि हम या तो इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे या फिर इसको अगर हमारी रूट में है परिमेयकरण कर देते हैं, और अगर हमारी डायरेक्ट हैं, सिंपल हैं, पॉलिनोमियल हैं, तो हम उनको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं। तो हमें पता चला कि हमने लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अब मैं बता रही हूँ कि लिमिट की आवश्यकता के बाद हमने कहा था कि अगर कोई फंक्शन जानते ही हो आप, y इस फॉर्म में, तो उसको f(x) बोल दिया था। लेकिन ये क्या होगा कि ये इसका अस्तित्व है या नहीं है, यानी कि ये इस ब्रह्मांड में है या नहीं है। अस्तित्व किसका होता है, जो नॉन डिफाइन नहीं होते। तो जिसका अस्तित्व है उसको करने के लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ा था। कैसे कि अगर मैं इसकी वैल्यू ये रख देती हूँ, देखना ध्यान से, कि इसी फंक्शन में x की जगह अगर मैं ये लिख रही हूँ, 1 से कुछ कम लिख रही हूँ, यहाँ चाहिए ये 1 - समथिंग, कुछ भी बहुत छोटा वैल्यू जिसका चेंज करते हैं वो कर दें अगर, तो पूरा फंक्शन का मान बिल्कुल 7 तो नहीं आएगा, 7 से बहुत सूक्ष्म अंतर पर एक वैल्यू आएगी जो 7 से कम होगी, ठीक है, जो 7 से कम होगी। तो जो 7 से कम होगी इसका मतलब एग्जैक्ट 7 तक नहीं आएगी। देखना ध्यान से, ऐसे बताना चाह रही हूँ। अगर ये 7 है और मैंने कहा कि x का मान 1 पर, यहाँ तो था x का मान 1 पर, और अगर मैं कहूँ x का मान कुछ कम रखा गया तो यहाँ तक पहुँच सकता है, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। और ये यहाँ भी नहीं पहुँचेगा, ये 6 तक। तो अगर क्योंकि बहुत छोटा सा चेंज किया गया है तो इसको नगण्य मान लेते हैं, बिल्कुल शून्य मान लेते हैं। तभी तो जितने भी हमने एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन किए थे वहाँ जो परिवर्तन किया गया था वो एक बहुत छोटा सा परिवर्तन था, h टेंड्स टू 0, h का मान वैल्यू 0 रखकर। और अगर हम इधर की तरफ चलते हैं, ये हुआ हमारा 1 - h पर, और ये हुआ था हमारा थोड़ा सा भी हल्का सा चेंज किया, 1 + 0.0001, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम 7 से जरा सा कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन वो 8 तक नहीं पहुँचेगा। तब हमने इसके लिए क्या किया था कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट h को 0 के बराबर लिया था। तब हमने एग्जिस्टेंस के लिए कहा था कि अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो उसको लिख देते हैं, a पर है, a वैल्यू कह दो इसको, ये a वैल्यू कह सकते हैं। तो अगर हम a पर कह रहे हैं और राइट साइड की तरफ चल रहे हैं तो ये हो जाएगा f(x). देखो बेटा, अगर इसका मान यानी a से कुछ कम किया हुआ है तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, और अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड की लिमिट। और उसको लिखने का तरीका ऐसे है, लिमिट a+, इसका मतलब a में कुछ थोड़ा सा ऐड किया है, ये हुआ हमारा f(x). तो अगर ये दोनों इक्वल हुए थे तब हमने कहा था कि फलन जो है हमारा वो एग्जिस्ट करता है, उसका ब्रह्मांड में अस्तित्व
है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था और आज हम थोड़ा सा बस इसके बाद पढ़ेंगे, और जब फलन कोई एग्जिस्ट करता है फिर हम उसके दूसरे टेस्ट का काम करेंगे। तो ये हम देखने वाले हैं। अगर हम ग्राफ की तरह से देखते हैं, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो हमें किसी सभी फंक्शंस का ग्राफ खींचना आता है, चाहे वो sin x हो जाए या हमारा ये आए, कुछ भी हो, तो हम इनका ग्राफ खींच सकते हैं। और वो ग्राफ खींचने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो मैं ग्राफ की सहायता से भी बता सकती हूँ। अगर हमारा ये है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसका ग्राफ खींच लिया। तो मैं अगर हम ग्राफ से बता रहे हैं तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी में कब होगा, कंटिन्यूटी माने लगातार चल रहा है। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमारी पेंसिल उठाने की जरूरत ना पड़े। तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, बोलो। कुछ पॉइंट लेते हैं ना, निगेटिव पर भी लेते हैं, पॉजिटिव पर भी लेते हैं, सब चीज़ पर लेते हैं। तो अगर हम कोई फंक्शन ऐसा ग्राफ खींच रहे हैं कि हम ग्राफ खींचते हुए उन पॉइंटों को मिलाते हुए कोई भी पेंसिल ना उठाएं, तो वो कैसा होगा हमारा, कंटिन्यूटी। ये भी कंटिन्यूटी में है। लेकिन अगर हम इस तरह का फंक्शन खींचते हैं कि इसकी वैल्यू ये आती है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक और फिर हमने किया, तो ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूटी। हमें पहले ये खींचना पड़ा और फिर ये पॉइंट मिलाना पड़ा, तो ये कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूटी में। तो ये तो था हमारा ग्राफ की सहायता से। और अगर हम यहाँ बिल्कुल इसी की तरह देख रहे हैं तो हमें किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कंटिन्यूटी का हमें दो बात दिखानी पड़ेगी। क्या क्या, लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट ले लो, x टेंस टू a, और fx, और राइट हैंड साइड पर x टेंस टू a पॉजिटिव, और ये लिमिट fx। यहाँ भी बेटा यही है, देखो ये मैंने लिखने में बात तो वही है, मैंने थोड़ा शॉर्ट लिख दिया था, आप समझेंगे नहीं फिर। मैं तो वही बता रही हूँ कि लिमिट x टेंस टू a पर a पॉजिटिव पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अभी तक तो एग्जिस्टेंस की हो रही थी कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही एफ ए के बराबर कर दें, फिर आप जानते ही हो x की जगह a रख देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा एफ ए। अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या कह देंगे इसको, कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है इससे। और अगर ये तीनों आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी में है। अब कंटिन्यूटी के लिए दो तीन बातें और बता देती हूँ कि अगर कोई दो फंक्शन f और b कुछ भी मान लें, दो फंक्शन है, अगर दोनों कंटिन्यूटी में हैं तो जब भी अलजेब्रिक करते हैं इनका, कैसे कि हम दो पॉलिनोमियल फॉर्म में हैं तो उनका जो पॉजिटिव करने, इनके दोनों को प्लस करने पर भी फंक्शन कंटिन्यूटी में होगा, माइनस करेंगे तो भी कंटिन्यूटी में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंटिन्यूटी में होगा, और डिवाइड करेंगे तो भी कंटिन्यूटी में होंगे, अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूटी में हैं। एक दूसरी बात, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूटी में होते हैं। तीसरी बात, अगर कोई भी कैसे हैं, मापांक फलन है, ठीक है, f(x) बराबर mod x की फॉर्म में है, तो वो भी अपने डोमेन में और ओपन इंटरवल पर प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगे, हमारे कंटिन्यूटी में होंगे। और दूसरा, एक्सपोनेंशियल पावर के जितने भी होते हैं हमारे फंक्शन, वो सब कैसे होंगे, कंटिन्यूटी में होंगे। अब ये एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, देखो ये क्वेश्चन कर रही हूँ मैं यहाँ, f(x) बराबर 5x प्लस 3। हमने कहा x बराबर 1 पर परीक्षण कीजिए। मैं कंटिन्यूटी का परीक्षण कर रही हूँ, बिल्कुल सबसे सिंपल सवाल दिया हुआ है। LHL निकालेंगे, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, ये क्या हो जाएगा 5। देखो बेटा, x की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस सूक्ष्म परिवर्तन प्लस 3। जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म में होते हैं तो हम सीधा सीधा h की जगह 0 रख लेते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने ये लिखा है तो इसको मत लिखो, ये कितना हो जाएगा fx। अब x ये आया तो हमने क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन किया है। लिमिट के क्वेश्चन हम ऐसे ही करते थे हमेशा LHL और RHL में, तो इसका मतलब हो जाएगा जो भी फंक्शन है उसमें आप ये कितना हो जाएगा, टेंस टू 0 रख दोगे, टेकिंग लिमिट कर रही हूँ, और ये हो जाएगा 8। ऐसे ही RHL निकाल लेंगे और लिखने का तरीका फिर वही, x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx बराबर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये है हमारा 5 1 प्लस h प्लस 3। हमने क्योंकि एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए हुए हैं तो हमें इन्हें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
ये हमारा ये आ गया। अब एक और चीज़ लिखनी है हमें, क्या है वो हमारा एफ ए, और एफ ए क्या होगा, ये देखो बेटा F1, इस फंक्शन में 1 रख दीजिए, 5 × 1 + 3, ये हो गया हमारा 8। अब कह दो चूंकि ये तीनों वैल्यू LHL = RHL = FA है, अतः फंक्शन किस पर, x = 1 पर सतत है। तो ये मैंने क्वेश्चन बिल्कुल आसान से लिया है। अभी मैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन कराऊंगी, तब तक आप, अब हमने उसमें किया था कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन फंक्शंस हमने पढ़े थे। तो इसमें हम फंक्शन ऐसा लिया है और उसमें दिखाना है कि दिखाइए कि x = 0, 1 और 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूटी में है या नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, तरीका देखिए आप। डायरेक्ट फंक्शन ये नहीं दिया हुआ है कि f(x) = x, आज दिए हुए हैं कि एक फंक्शन x या f(x) = x है जो x 1 से छोटा है और x = 1 पर भी यही फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) = 5, कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो मुझे दो कंडीशन निकालनी पड़ती हैं, LHL = लिमिट, किस पर परीक्षण करना है, पहले मैं x = 0 पर कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी x = 1 पर परीक्षण करना है, x = 1 पर परीक्षण करना है। कैसे किया मैंने कि पहले मैं LHL ले रही हूँ और इसको 1 प्लस पर, x → 1 + f(x) लिखने का मेथड बता रही हूँ। लिमिट h → 0, अगर आप पूरा लिख रहे हैं तो आप ऐसे ही लिखेंगे a - h यानी कि 1 - h। अब फंक्शन कौन सा लेना है, जो 1 से छोटा हो, वो ये है। और इसमें हम फंक्शन में वैल्यू रख लेते हैं h → 0, ये 1 - h। और जब हमारे लीनियर फंक्शन होंगे या हमारे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे तो हमें डायरेक्ट लिमिट लिख लेनी है, टेकिंग लिमिट। और टेकिंग लिमिट लेते बेटा हम क्या करेंगे, लिमिट तो हम लिखेंगे नहीं, हम सीधा लिखेंगे 1 - 0 और ये हुआ हमारा 1। बिल्कुल ठीक इसी तरह हमें क्या लेना है, RHL, राइट हैंड साइड की लिमिट लिखने का वही मेथड कि x → सॉरी यहाँ 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या करते हैं 1 माइनस, यानी कि 1 से कुछ कम। अब यहाँ 1 प्लस, राइट हैंड साइड की साइड कैसे होते हैं, 1 से कुछ ज़्यादा। फंक्शन f(x) लिखने का मेथड वही, h → 0, f(1 + h)। बेटा कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, आप देख लेंगे, 1 से जो बड़ा है वो कौन सा है, हमारा 5। तो मुझे कोई x की फॉर्म में फंक्शन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये क्या आंसर आया है, LHL भी आ गई हमारी और RHL भी आ गया। और हम हमें F1 भी निकालना है। F1 कैसे निकालेंगे, F1 का मतलब है कि जिस पर x = 1 पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ 1। तो हमने देख लिया LHL ≠ RHL ≠ F1, तब हमारा ये कैसा हो गया, ये हमारा फंक्शन सतत नहीं है। तो अभी हमने ये कौन सा टाइप पढ़ा है, एक पहला फर्स्ट टाइप पढ़ा है। अब इसके बाद मैं दूसरा टाइप करती हूँ, देखते हैं। तो फलन सतत नहीं है। इसको करने के बाद अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन ऐसे लिख दिया कि f(x) = kx², ठीक है, और ये पूछ रहा है कि अगर ये x = ये देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अभी बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन कराया है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, x <= 2 और x <= 2, kx², तो ये 3 दिया हुआ है। x = 2 पर यदि सतत है तो हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। तो जो फंक्शन दिया हुआ है, चूंकि दे दिया कि ये x = 2 पर कंटिन्यूटी में है, तब हमें क्या करना पड़ेगा कि LHL = RHL = F2, ये हमें लिखनी पड़ेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। तो अगर हमने ये नहीं लिखी, चूंकि उसने दे दिया है कंटिन्यूटी में है, तो हमें ये लिखना ही पड़ेगा और इसी को लेके हमें चलना है। LHL का लिख रही हूँ ऐसे ही जैसे कि लिख रहे थे हम, x → 2 माइनस f(x) लिमिट x → 2 प्लस, फिर लिखेंगे लिमिट
h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा बेटा, f2 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, फंक्शन x लेस देन इक्वल टू 2 पर ये है k इंटू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ जाएं लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h 2 से बड़ा है तो सीधा सीधा 3 आ गया इसका आंसर, और f2 पर ये k इंटू एक्स का मान 2 का स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा टेकिंग लिमिट कर देंगे, ये टेकिंग लिमिट करने पर k इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू k इंटू 4। बेटा ये भी वही है, ये भी वही है, तो सीधा सीधा 1 ले लेंगे और k का वैल्यू हमारा आ जाएगा 3/4। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। ये आज हमारा इतना ही वर्क कंप्लीट हो गया है, इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन कराती हूँ, देख लेंगे। ठीक।